हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नेहा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर रात के डिनर की तैयारी कर रही थी। सब्जी वगैरह कट करके रख ली है, अभी बस प्याज टमाटर कट करना रह गया था। और अव्यान का खाना मैंने रखा हुआ है तो उसका खाना भी साथ साथ बनता रहता है। आज का वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने किस टॉपिक पर वीडियो बनाया है, क्योंकि कल जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना सारा प्यार देते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब खुशी होती है। तो आज के वीडियो में ना उसी से रिलेटेड मैं कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि क्या कारण है जिस वजह से एक हाउसवाइफ थकी हुई महसूस करती है या खुद में आलस महसूस करती है। लेकिन आज का वीडियो उसी से मिलता जुलता है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप घर के काम बिना थके हुए बिना आलस के आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज तो आपको अपने दिमाग से ये बात हटा देनी है कि थकान और आलस किसी को नहीं होता, केवल आपको ही होता है। क्योंकि अक्सर हम लोग जो व्लॉग में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, तो उससे भी हम लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं बट हम काम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो हीन भावना हमारे मन में आती है ना, सबसे पहले तो इसे साइड कर दीजिए और खुद के अंदर एक पॉजिटिविटी लाइए। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि पॉजिटिव माइंड आपका तभी हो सकता है जब आपकी सोच सही होगी। क्योंकि जब हम लोग नकारात्मक चीजें सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग पर भी वही प्रभाव पड़ने लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, अगर आपको ट्रिक जाननी है या टिप्स जो भी फॉलो करनी है, उससे पहले आपको ये नियम जरूर अपनाना होगा कि आप घर के जो भी काम करती हैं उसे कम आंकना छोड़ दीजिए। आप जो काम कर रही हैं उसकी बदौलत घर में सभी की गाड़ी पटरी पर चल रही है। जिस दिन आप ये काम करना छोड़ देंगी ना, देखना सभी की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। इसीलिए अपने काम को कम आंकना बंद करिए और अपने काम को महत्व देना शुरू कीजिए। तो चलिए, अब इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप एज अ हाउस वाइफ अपने घर के कामों को बिना थके बिना आलस के कर सकती हैं। सबसे पहली चीज, अपने माइंड को फ्रेश रखिए। आप म्यूजिक सुनते सुनते अपने घर के कामों को कर सकती हैं, क्योंकि ये चीज मैंने भी नोटिस की है। स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई थी ना, शुरुआती दिनों में, मुझे मायके में मैं कोई काम नहीं करती थी। ये मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है। जब मैं शादी करके यहाँ अपने ससुराल में आई थी ना, तो मेरे साथ ज्यादातर ससुराल वाले रहे नहीं, बहुत कम ही रहे हैं। बट जब भी रहते थे ना तो घर का काम बहुत ज्यादा होता था और हमारे यहाँ पे मेहमान इतने ज्यादा आते थे। तो मैं कैसे काम करती थी पता है? मैं ना अपने कानों में ईयरबड्स लगा के कोई भी सॉन्ग सुन लेती थी। बहुत अच्छे से आराम से मैंने अपने सारे काम फिर किए हैं और अब मुझे म्यूजिक की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं अपने काम को एंजॉय करते हुए करती हूँ। कोई टेंशन नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती, बस आराम से। और ये सोच कर करती हूँ कि जो काम हो गए तो हो गए, नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, अपना ही घर है और इस काम को ना करने की मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली है। जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है वो मैं करती हूँ। तो यहाँ पर अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि अव्यान को मैं सुला रही थी, रात के 9 बजे का टाइम हो रहा है। और ये देखिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी छोटी-सी शॉपिंग। तो ये मैंने अपने लिए माइक मंगाया है, ग्रेनेरो का माइक है। इसके साथ में ये 3 इन 1 माइक है, बहुत ही प्यारा सा है। इसके साथ ये बहुत सारी चीजें मुझे मिली हैं। अभी मुझे पता नहीं है इन सबको क्या क्या कहते हैं, बट ये माइक बहुत काम का है। और आप लोगों को इसकी आवाज कैसी लग रही है जरूर बताना फ्रेंड्स। और ये मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है मेरे प्यारे से छोटे भाई ने। स्मार्ट वॉच दे रखी है मुझे नॉइस की, मुझे बहुत ही पसंद है स्मार्ट वॉच, पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे भाई ने दिया है तो उसके दिए हुए सारे गिफ्ट मेरे लिए बहुत अनमोल होते हैं। वो ना मतलब सारी दुनिया भूल सकती है मेरा बर्थडे, लेकिन मेरा भाई गिफ्ट देना और बर्थडे बिल्कुल भी नहीं भूलता। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये गिफ्ट और साथ ही मेरी शॉपिंग? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और यही टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप खुद को खुश रखना चाहती हैं या खुद को मतलब आलस से फ्री रखना चाहती हैं ना, तो थोड़ा-थोड़ा अपने आप को खुश करना शुरू कर दीजिए। अभी जैसे मुझे ही ज़रूरत थी, इस माइक की भी ज़रूरत थी और सच कहूँ ना तो वीडियो बनाने के लिए जो भी चीज़ें मुझे दे दो, मुझे इतनी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने फाइनली आज अपने लिए शॉपिंग कर ली और अब जब मेरी ये शॉपिंग हो गई ना, तो कम से कम 1 महीने तक तो मुझे इसी की खुशी रहने वाली है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
उसके बाद फ्रेंड्स ये सीधे नेक्स्ट डे का वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने साफ सफाई कर ली है, झाड़ू पोछा वगैरह। और क्योंकि अब सर्दियां शुरू हो गई है ना, तो नीचे जो पोछा लगता है वो जल्दी आसानी से सूखता नहीं है, तो मैं फैन ऑन कर लूंगी। और अव्यान को नहलाने के बाद ही मैंने ये सारे काम शुरू किए थे, तो फटाफट से यहाँ पर मेरा काम भी निपट चुका है। फैन ऑन कर लिया है। अभी मैं बेड को अच्छे से सेट कर दूंगी, क्योंकि अव्यान मम्मी के साथ था, थोड़ी देर वो धूप पे चले गए थे घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कई बार हम लोगों को लगता है ना कि सेम टू सेम सारे काम एक जैसे रोज के ही होते हैं, अक्सर कई बार हम लोगों के दिमाग में यही चीजें बहुत ज्यादा परेशानी की वजह बन जाती है, और कई बार ये आलस और थकान की वजह भी बन जाती है। तो हमें किस तरीके से इस प्रॉब्लम से निजात मिल सकता है? हम अपने काम को थोड़ा सा बदल कर भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग डेली जो सुबह के काम करते हैं ना, नॉर्मल जो जरूरत के काम है, वो तो हम करेंगे ही। जैसे खाना बनाने का काम है तो वो तो अपने टाइम पर ही होगा। लेकिन जैसे बाकी के काम हैं, जैसे कपड़े धोना हो गया या कोई और काम, तो हम उनका टाइम थोड़ा सा चेंज करके कर सकते हैं। या कभी कभार जैसे हल्का फुल्का थोड़ा सा मेकओवर कर दिया, रूम का ही मेकओवर कर दिया या किचन का मेकओवर कर दिया, तो नई जगह लगने लगती है। और अक्सर हम लोग जब नई जगह पे जाते हैं या कुछ ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर आप घर के कामों को करते करते बहुत ज्यादा थक जाती हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, तो हर दिन आप एक ही काम को या एक ही रूटीन को फॉलो मत करिए। आप जिस दिन फील करती हैं कि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो उस दिन आप अपने जो जरूरी काम नहीं है उनको छोड़ भी सकती हैं। जैसे खाना बनाना हो गया या फिर बर्तन धोना, ये काम बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं जो हमें डेली करने पड़ते हैं। तो इन कामों को तो करना ही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा अलग से काम है ना, जैसे कपड़े धोने का हो गया, जरूरी नहीं है आज के आज ही धुलने हैं, उन्हें कल भी धो सकते हैं, परसों भी धो सकते हैं। तो बाकी के काम भी होते हैं। जैसे बच्चे के साथ नहीं हो पाता है झाड़ू पोछा डेली डेली, तो एक दिन झाड़ू लगा दिया, एक दिन पोछा लगा दिया। ऐसा करने से भी ना आपको फील होगा कि बहुत ज्यादा आलस नहीं आ रहा है और काम का जो प्रेशर है वो भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा है। दूसरी ट्रिक है वन टच रूल, यानी कि किसी भी चीज को छूने के साथ ही जहां से आपने जो चीज निकाली है उस चीज को वहीं पर रख दीजिए। और घर में भी सभी की ऐसी आदत डालिए कि जो चीज जहां से निकाली है, भले ही उस चीज को वहां पर रखने में 2 से 3 मिनट लग जाए, बट उस चीज को वहीं पर रख दीजिए। इससे क्या होता है ना, आपके काम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। जैसे आप भी किचन में काम करती हैं और मिक्सर ग्राइंडर निकाल दिया, उसको तुरंत हाथ के हाथ धो के और जहां पर वो रखा जाता है उसे वहीं पर रख दिया, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और नेक्स्ट डे को भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। या जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, तो कई बार हम रख के कहीं और रख देते हैं, भूल जाते हैं, फिर हमें बार बार इधर उधर भागना पड़ता है, उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और आधा से ज्यादा तो हमें थकान भी उसी वजह से लगती है कि घर में जैसे किसी ने कुछ भी मांग लिया, हस्बैंड को ही चाहिए, कोई पर्स गुम हो गया या फिर उनकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल है या कोई भी चीज है, चश्मे हैं, कुछ भी, तो वही गुम हो गया। तो उन चीजों को ना जहां से निकाला गया है वहां पे रखने का एक नियम आप घर में बना लीजिए, तो आधे से ज्यादा हेल्प तो आपकी ऐसे ही हो जाएगी और घर भी मैसी नहीं लगेगा, आपका घर भी वेल ऑर्गेनाइज रहेगा। इसके साथ ही आप घर के कामों को करने के लिए टाइमर भी अपने फोन में लगा सकती हैं। अब पता है ये टाइमर वाला रूल मैंने क्यों निकाला है? क्योंकि ये ना मेरा खुद का बनाया हुआ नियम है। जब मैं पढ़ाई करने बैठती थी ना, तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता था पढ़ाई करने में। फिर उसके बाद मैंने एक बार किसी से ये ट्रिक सुनी थी कि हम टाइमर लगा के पढ़ते हैं। मैंने भी ट्राई कर लिया कि चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो जब मैंने टाइमर लगाया ना, तो पता है मैंने ना पूरे 3 घंटे तक पढ़ाई की। लेकिन ये केवल एक दिन के लिए नहीं होता है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ ही काम करना पड़ता है। तो ये तो केवल पढ़ाई की बात थी, पढ़ाई तो 3 या 4 घंटे हो जाती है, लेकिन जो घर के काम होते हैं उनमें लगातार नॉन स्टॉप काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप केवल 20 या 25 मिनट का टाइमर भी लगा सकते हो कि इतने टाइम में मैंने कितना काम किया। इससे पता है क्या होगा, एक तो आपको पता चल जाएगा कि आपके घर के कामों में आपका कितना समय लगता है और टाइम से भी काम हो जाएंगे। तो आपको पता भी चल जाएगा कि इतना टाइम हमें हमारे घर के कामों में लग जाता है। कहीं आने जाने की बात हो तो इस टाइम का आप अच्छे से यूज कर सकते हो, और ये ट्रिक भी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो टाइमर लगाने के बाद आप 5 या 10 मिनट के लिए बैठ सकते हो, आराम से काम कर सकते हो या आने वाले काम की प्लानिंग भी कर सकते हो। तो मेरी ये ट्रिक मेरे बहुत काम आती है और अब तो मुझे आदत पड़ गई है। मुझे पता है कि मेरा कौन सा काम कितने मिनट में कंप्लीट हो जाता है और कितनी देर में खत्म होता है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एक गृहिणी को थकाने वाली होती है, हर एक महिला की या पुरुष भी हो सकते हैं, मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, सभी की ऐसी आदत होती है फोन चलाने की, या उसमें कोई पॉडकास्ट देख लिया या कोई सीरीज चला दी। अब इसकी वजह से पता है क्या होता है,
जैसे मेरी भी बीच में एक आदत पड़ गई थी, आप लोगों ने देखा भी होगा मुझे कई बार वीडियो में कि मैं एक फ़ोन से तो वीडियो शूट कर रही होती थी और दूसरे फ़ोन में मैं सीरियल देख रही होती थी। तो पता है क्या होता है, जब हम सीरियल देखते हैं ना या फिर कोई भी सीरीज़ देखते हैं, उसकी वजह से ना हमें आदत सी पड़ जाती है, अब इसके आगे क्या होने वाला है, अब एक देख लिया एपिसोड तो इसके बाद का एपिसोड क्या होने वाला है, ऐसा करते-करते ना हम पूरे एपिसोड देख देते हैं और हमें काम करने का मन नहीं करता है। फिर ऐसा लगता है बस और देखें और लगभग 20-25 लगातार हम एपिसोड देखते जाते हैं। इसमें हमारे घंटों निकल जाते हैं और फिर जब काम करने की बारी आती है ना, तो हमें लगता है कि छोड़ो, अब मन नहीं कर रहा है, या फिर अगर हमारे काम छूटे हुए हैं तो हमें उठने का मन नहीं करेगा, उठेंगे भी तो बेमन से काम करेंगे। तो ये आदत हमें ज़रूर बदलनी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको वीडियो में दिखा रही थी, मैंने ये एलईडी लाइट मंगाई है अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, वहाँ पर मेकओवर करने के लिए। बहुत जल्दी सोच रही हूँ कि ये वाली लाइट भी मैं अपने किचन में लगाऊँगी। और मेकओवर करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं वॉलपेपर हटाने वाली हूँ, बस मैं एलईडी लाइट लगाने वाली हूँ। मेरा बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था मुझे कि मैं अपने किचन में ना ये वाली एलईडी लाइट लगाऊँ। तो अभी देखते हैं इसके हुक्स वगैरह आएँगे तब लगाऊँगी। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने लंच भी बना लिया था और साथ ही चावल धो के सब तैयारी करके रख दिया। तो फ्रेंड्स, एक और कमाल की ट्रिक है जिसे मैं भी आजमाती हूँ। आप छोटे-छोटे काम भी करते हो ना तो खुद को रिवॉर्ड देना शुरू कर दो। जैसे 1 कप कॉफ़ी पी ली या फिर 1 कप चाय पी लिया। जो भी काम आपने जो भी टास्क पूरा किया है, जैसे एक टाइम में आपने पूरे घर की साफ-सफाई का काम खत्म कर लिया, आप खुद को रिवॉर्ड दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि बार-बार आपको चाय या कॉफ़ी पीनी है। कोई भी छोटा-मोटा खुद को मतलब इनाम देना शुरू करिए, खुद को सराहना शुरू कीजिए, खुद की पहचान करना शुरू कीजिए और खुद को खुद ही महत्व देना शुरू कीजिए। तो आपकी आधे से ज़्यादा थकान और आलस एकदम गायब हो जाएगा। घर के कामों में आपको इंटरेस्ट भी आना लगेगा और ये नहीं है कि केवल घर के ही कामों में आप उलझे रहिए, अपनी हॉबी को भी महत्व दीजिए। मैं कई बार बोलती हूँ कि अपनी हॉबी को ज़रूर पहचानना चाहिए। आपको जो भी काम करना पसंद है ना, उसे करिए। जैसे मुझे क्राफ्ट करना पसंद है, कलर करना पसंद है, तो मैं वो काम करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो एक फ्रेशनेस सी आ जाती है, खुशी मिलती है और अपनी आत्म-संतुष्टि के लिए किया गया काम ना खुद को ही खुश रखता है, पॉज़िटिव रखता है। जब आप खुद खुश रहेंगी ना, तभी आप अपने घर में सभी को खुश रख पाएँगी। अगर आप एक बार थक कर पस्त हो गई ना, तो फिर समझ लो सभी की हालत बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि अगर आप ही नहीं कर पाओगे ना, तो समझो कोई नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी खुद पे आज़माई हुई बहुत ही काम की ट्रिक। अगर आप भी आज़माते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, यकीन मानिए। और अगर आपको इस तरीके के वीडियो अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के और भी वीडियोज़ बनाऊँगी और जो चीज़ें मैं खुद पे ट्राई करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तब तक के लिए लव यू ऑल। टेक केयर।